हेलो नमस्कार दोस्तों, एस के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ टीजीटी एसएसटी 2021 फीमेल कट ऑफ के बारे में। जैसा भी जिसने एग्ज़ाम दिया था उसको पता ही है, जो पेपर का लेवल था वो इतना मुश्किल हम नहीं कह सकते, हार्ड नहीं था। जो फर्स्ट पेपर था उसके अकॉर्डिंग जो स्कोर है वो 65 to 70 तक भी कर लेंगे बच्चे। ब्रिलियंट बच्चों की बात मैं कर रही हूँ। जो ब्रिलियंट बच्चे हैं वो 65 to 70 तक स्कोर करेंगे इसमें। और जो सिलेक्शन है वो ब्रिलियंट ही लेते हैं, क्योंकि सीटें वगैरह इतनी कम निकलती हैं कि एवरेज बच्चे हैं वो नहीं ले पाते सिलेक्शन। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ब्रिलियंट ही बनना होगा। तो एवरेज बच्चा 60 तक पहुँचेगा, जो ब्रिलियंट है वो 65-70 तक पहुँचेंगे। और कुछ तो इतने महान भी हैं जो 75 को भी क्रॉस कर देंगे, क्योंकि पेपर इतना मुश्किल नहीं था। रहा फिर जो सब्जेक्ट वाला पार्ट था 100 मार्क्स का, वो जो पेपर था मुश्किल नहीं था, नहीं टाइम कंज्यूमिंग था। ये वाला जो फर्स्ट वाला पार्ट है कुछ टाइम कंज्यूमिंग था, ये नहीं था। और ये जो सब्जेक्ट वाला पेपर है इसमें क्या है कि जो डीएसएसबी है वो बच्चों की जो आशाएं हैं, भाई जिस आज से वो मीन्स किस प्रकार का पेपर आएगा सोच के जाते हैं, उससे थोड़ा सा अलग आ रहा है। लेकिन ये जो अलग है ये भी किसको दिक्कत दे रहा है, यानी कि 1 अक्टूबर को जिन बच्चों का पेपर था उन्हें दिक्कत हुई, क्योंकि 9 और 10 अक्टूबर को जिनका एग्ज़ाम था उन्हें तो बहुत कुछ पता चल गया था कि किस तरह का पेपर आ रहा है। बिल्कुल बाकायदा जो बच्चे थे उन्होंने आके जैसे यूट्यूब पे वो सारी चीज़ें बनाई कि भाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, नेपाल की जो हिस्ट्री है इनकी नेपाल रिवॉल्यूशन वगैरह से भी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल वगैरह पूछे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें उन्हें पता चल चुकी थी। तो इस हिसाब से वो उनके लिए इतना दिक्कत दे नहीं रहा, क्योंकि 1 अक्टूबर को पेपर था, उसके बाद 8-9 दिन बहुत होते हैं। जब आपको कुछ करना है, कर गुजरने की चाह है, तो 8-9 दिन जस्ट कुछ टॉपिक्स पर बिल्कुल कमांड कर लेना मुश्किल नहीं है। तो जहाँ तक मेरा विचार है, जो सिलेक्शन लेंगे वो मेनली यानी कि 80% जो बच्चे हैं जो सिलेक्ट होंगे वो 9 और 10 अक्टूबर वाले ही होंगे, क्योंकि उन्हें बहुत कुछ पता चल गया था, बहुत कुछ वो जान गए थे पेपर के बारे में कि भाई कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है। फिर उस हिसाब से वो प्रिपरेशन करके गए थे अपने। तो ये बातें थी। फिर हम बात कर रहे थे जो सब्जेक्ट वाला पेपर है, यानी कि 1.5 महीने बाद एग्ज़ाम हो गया। बहुत सारे बच्चे ये सोच के पेपर देने भी नहीं गए कि भाई तैयारी तो है नहीं, लेकिन ये ऐसा पेपर था जस्ट केवल अगर किसी को बेसिक नॉलेज थी ना एसएसटी की, वो इस पेपर को बड़े आराम से अटैम्प्ट कर सकता था। अटैम्प्ट नहीं, बड़ा अच्छा स्कोर कर सकता था। तो ये जो बच्चे एब्सेंट रहे इनका बेनिफिट भी मिलेगा। इनका बेनिफिट क्यों मिलेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसा जो ये सोच के कि भाई तैयारी नहीं है, नहीं होगा, लेकिन पेपर का नहीं पता चलता कब क्या आए, कैसा आए। तो इस हिसाब से वो बच्चे नहीं आए, उसका बेनिफिट निसंदेह बच्चों को मिलेगा। तो इस हिसाब से अगर हम कट ऑफ की बात करें, फर्स्ट पेपर मिनिमम 65 मान के चलो। ब्रिलियंट बच्चों का सिलेक्शन लेने वाले बच्चों की बात करें हम, जस्ट केवल 70 ब्रिलियंट को मान के चलो। इससे अबो भी होंगे लेकिन वो बहुत कम, 2, 4, 5, 10 बच्चे ही। तो 65 + 55 कम से कम इसमें आएंगे बच्चों को। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो 65 + 55 कितने हो गए देख लो। 5, 5, 10, 6, 120।
ये जो कट ऑफ मैंने 120 बताई है, ये मान के चलो 115 to 120 है, ठीक है। और ये 115 to 120 वो लेगा, ये मैंने ई डोजियर की नहीं बताई, यानी कि सिलेक्शन की जो कट ऑफ है मेरे अकॉर्डिंग वो 115 to 120 रहने वाली है, इससे नीचे नहीं रह सकती, क्योंकि बहुत कंपटीशन है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं और पेपर का जो लेवल है इतना मुश्किल नहीं था। और दूसरा कट ऑफ बढ़ने का मेन रीज़न यही है कि जो 9 और 10 अक्टूबर को, यानी कि 8-9 दिन बाद जो पेपर था ना, बच्चों को बहुत कुछ आइडियाज़ मिल गए, उन्होंने ज़बरदस्त उस पर कंसंट्रेट किया है, तो उस वजह से भी जो कट ऑफ है वो बढ़ेगी। सिलेक्शन की कट ऑफ 115 to 120। अब ये है जर्नल की, यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी की। अब अनरिजर्व्ड जो मीन्स EWS है और SC ST ये हैं, 2-2 3-3 नंबर का डिवाइडेशन मीन्स करके देखिए चलो आप, यानी कि 100 से नीचे किसी कैटेगरी की कट ऑफ SST में नहीं जाएगी, चाहे वो आपकी SC है चाहे ST है। इससे नीचे वाले बच्चे सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। हाँ, ई डोजियर में हो सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन लिस्ट में 100 से अबोव वाले बच्चे ही होंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों, जहाँ तक मेरा अनुमान है। और मेरे हिसाब से जिस मैंने चीज़ों को ऑब्जर्व किया, इधर उधर से सर्च किया, उसके अकॉर्डिंग ये सही है। और जब रिज़ल्ट आएगा आपको भी पता चलेगा, ये बिल्कुल एक्यूरेट मेरे हिसाब से डिस्क्रिप्शन है। तो आपके साथ जस्ट ये इन्फॉर्मेशन तो नहीं कह सकते, जस्ट अपने व्यूज़ शेयर करने थे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।